हेलो मेरे प्यारे बच्चों, 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोग लिमिट्स खत्म किए हैं। कैलकुलस के लिए सबसे पहले लिमिट्स का सॉल्व करना बहुत जरूरी था, ठीक है ना। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। ओके, ये लेक्चर नंबर 5 होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब है क्या होता है कि जैसे मतलब लगातार होना चाहिए, मतलब ब्रेक नहीं करना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। जैसे आप रेगुलर पढ़ाई करोगे तो कंटिन्यूटी रहेगा, बीच में छोड़ दीजिएगा तो उसी को हम लोग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक, सिंपल अगर ग्राफ की मदद से अगर समझना चाहे कंटिन्यूअस का मतलब, जैसे मानो ना कोई भी ग्राफ आप बनाते हो, जैसे ऐसे करके बनाता चला गया तो ये कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अगर ग्राफ टूट जाता है, ग्राफ क्या हो गया, टूट जाए, तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस। जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, ये ग्राफ ऐसा आया मान लो, ठीक, और यहां से ये ग्राफ ऊपर उठ करके तो अब इसके बाद ऐसा आया, तो ये ग्राफ क्या हो गया, टूट गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या बोलिएगा, डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे आएगा, समझो ना। ग्राफ अगर बनाने में अगर पेन उठ जाए तो समझिएगा वो डिसकंटिन्यूअस, जो पेन नहीं उठे समझिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। ऐसा नहीं बोलना है कि ऐसे बनाएंगे सर और फिर थोड़ा उठिए जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, फिर से जोड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार रैंडम अगर बनाना चालू करिए और नहीं अगर पेन उठाना पड़े तो वो कंटिन्यूअस हो गया। अगर आप पेन उठा रहे हैं दैट मीन्स कि वो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक, जैसे सिंपल आप एग्जांपल पढ़ते हैं, sin x का ग्राफ आप लोग बनाते हैं तो देखते हैं sin x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे बना करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जाते हैं ना हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी कि ब्रेक नहीं हुआ है। तो कोई भी ग्राफ नहीं टूटे, वैसे आपके बोर्ड में ग्राफ से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है, वो सब हम लोग जेई के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि वो ग्राफ टूटे नहीं। तो अभी हमें पढ़ना है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। पहले ये लिख लिए होंगे, चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुनिए, थोड़ा बात हम हल्का पीछे वाला लिमिट्स का बात बता देते हैं क्योंकि उसी का यूज पड़ेगा। देखिए, लिमिट अगर मान लीजिए कि x टेंस टू a लिखा है और f ऑफ x लिखा हुआ है, तो इसका दो पार्ट हम लोग बोले थे। एक पार्ट के लिए हम लोग बोले थे जिसको हम लोग LHL बोलेंगे। क्या बोलेंगे, LHL। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHL और एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, RHL। देखो LHL का मतलब क्या होता है, जैसे A पे हम बात कर रहे हैं ना बउआ, तो A से स्लाइटली छोटा होगा वो LHL में आ जाएगा, A माइनस H, और A से स्लाइटली बड़ा के लिए मतलब हम A प्लस H करेंगे। यहां पे H जो है ना वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, H जो है क्या है, ये सब बताए हुए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। आप क्योंकि बोर्ड का है ना तो टू द पॉइंट जानिए कैसे आया, थोड़ा इस पे डेप्थ में जाना हम नहीं चाह रहे, ठीक है। तो अगर A पे चेक करना है तो A से जस्ट छोटा के लिए A माइनस H लिखना है और A से जस्ट बड़ा में A प्लस H हमेशा लिखना है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू, क्योंकि A से स्लाइटली छोटा है तो A माइनस और f ऑफ x लिखा जाएगा, ठीक। और यहां पे RHL है क्योंकि A से बड़ा है तो लिमिट x टेंस टू A से बड़ा मतलब A प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A प्लस f ऑफ x। ओके, बात समझे, क्या बोले, A पे बात कर रहे हैं तो LHL में हमेशा x टेंस टू A माइनस करिएगा और RHL में हमेशा x टेंस टू A प्लस करेंगे, A से जस्ट बड़ा A प्लस। ओके, अब देखो अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप हमेशा करना है, हमेशा लिमिट h टेंस टू 0 करना है। क्या करना है जरा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 करिएगा, ठीक। और जानते हैं x के जगह पे रिप्लेस करना है, ये जो x है ना उसके जगह पे e वाला डाल देना है, a माइनस h। यहां क्या डाल दीजिएगा, a माइनस h, लेफ्ट में माइनस वाला डालना है। जब राइट करिएगा तो यहां पे भी लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे, लेकिन यहां पे x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, a प्लस h हमेशा। और भी एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं।
जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा ऐसा, लिमिट x टेंस टू 2 है और f ऑफ x है, इसमें LHL RHL लिखना है। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, एक LHL और एक क्या है RHL। ठीक, तो LHL को कैसे लिखिएगा, लिमिट 2 से स्लाइटली छोटा होगा, क्योंकि अगर हम 2 पे बात करेंगे तो 2 से जस्ट बड़ा में 2 प्लस h लिखना है और 2 से जस्ट छोटा में 2 माइनस h लिखना है। ओके, तो कैसे लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस लिखना है f ऑफ x। यहां पे जिस पॉइंट पे कहेगा टेंस उतना के ऊपर माइनस लगाना है LHL, और RHL में लिखना है इसे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। क्लियर। अगला स्टेप देखिए कैसे लिखेंगे, ये हो गया। अगला स्टेप हमेशा क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 इसमें भी करना है और लिमिट h टेंस टू 0 इसमें भी करना है। बस x की जगह पे फंक्शन चेंज कर देना है, लेफ्ट वाला में इधर वाला लिखना है तो हो जाएगा 2 माइनस h, और राइट वाला में इधर वाला लिखना है तो कितना हो जाएगा 2 प्लस h। समझ में कुछ आ रहा है? यही चीजें खेल खेलेंगे हम लोग कंटिन्यूटी में। एक और ले ही लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू -3f ऑफ x लिखा हुआ है। अब इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना है, दो पार्ट में इसको तोड़ना है, एक LHL में और एक क्या चीज में RHL में। तो LHL में जब भी लिखिएगा तो लिमिट x टेंस टू कितना है माइनस न है -3 है, तो -3 के ऊपर ऐसे लगा देना है। ऊपर माइनस का मतलब होता है कि उससे स्लाइटली छोटा के लिए बात कर रहे हैं, f ऑफ x है ना, क्योंकि यहां पे अगर मान लीजिए कि -3 ले लेते हैं तो राइट के लिए तो -3 में h ऐड करेंगे, जो पॉइंट रहता है उसमें ऐड करते हैं, लेफ्ट में क्या करते हैं उससे आप घटाते हैं h। ठीक है, तो चलिए बताइए जरा, और यहां क्या लिखिएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और इसके जगह पे लिखेंगे -3 माइनस h। क्लियर। यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f ऑफ x, और अगला स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ -3 प्लस h। और यही हो गया आपको लेफ्ट राइट लिखने का तरीका, लेफ्ट राइट लिखने का तरीका हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसे कॉपी करिए पहले, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, हो गया क्या? हो ही गया होगा, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना? चलिए पढ़ूं, चलिए देखिए इधर। अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए कोई भी लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट अगर होता है तब जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू फाइनाइट आए, ठीक है, अ लिमिट x tends to a f of x is said to be exist if, ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर ये बराबर मतलब ये तभी एग्जिस्ट करेगा इफ LHL बराबर RHL। LHL बराबर क्या होना चाहिए, RHL। और जो वैल्यू आएगा ना, क्योंकि LHL को तोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंस टू a पे है तो a माइनस f ऑफ x, और लिमिट RHL में x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, और ये दोनों का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। मान लीजिए कि इसका वैल्यू कुछ भी आ गया, मान लेते हैं L आ गया, तो ये जो L है ना हर हाल में फाइनाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के वो लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बस इसी में एक और पॉइंट आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो फंक्शन कंटिन्यूटी की बात हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, अरे एक और बात आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे मान लो कि f ऑफ x बराबर x स्क्वायर है, ठीक, तो f ऑफ आम क्या होगा बताओ तो जरा। f ऑफ आम अगर लिखते तो x की जगह पे आम हो गया, तो आप यहां लिखोगे कितना पता है, आम का स्क्वायर। f ऑफ अगर 2 कहता तो हो जाता 2 का स्क्वायर। f ऑफ अगर मान लीजिए 2 प्लस h कहता, इसका मतलब x की जगह पे 2 प्लस h आ गया, तो यहां भी रखो,
यहां भी रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। एफ ऑफ अगर मान लीजिए कि 2 माइनस एच है तो इसका मतलब हो गया 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? ये सब अच्छी बात पॉलिनोमियल में पढ़े होंगे बच्चे में। और भी मान लो एक एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स बराबर मान लो कि एक्स माइनस 7 है, ठीक, और हमें निकालना है एफ ऑफ 3 प्लस एच। इसका मतलब x की जगह पे 3 प्लस एच डाल दो, x की जगह पे क्या डाल दो 3 प्लस एच, तो डालिए ऐसे 3 प्लस एच माइनस 7। एफ ऑफ अगर मान लीजिए कि 3 माइनस एच निकाल रहे हैं तो x की जगह पे क्या डालिएगा 3 माइनस एच, 3 माइनस एच माइनस 7। क्लियर बात है? ठीक है, इसका यूज करेंगे इसलिए मैं लिखा रहा हूं आपको। ओके, तो पहले इसे नोट कर लीजिए। हम एक एग्जांपल लिखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, चेक करते हैं। जल्दी नोट करिए, कर लिए होंगे, आगे बढ़े। पिछला वाला ये था, अच्छा एक पेज आगे बढ़ गया लग रहा है। पिछला वाला ये था, ठीक है, इसके बाद एक पेज आगे बढ़ गए हैं, ये है। चलिए आगे बढ़ो। ठीक है, हम लोग मान लो कि एक एग्जांपल कोई सिंपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर मान लो कि एक्स स्क्वायर ही है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। हमको चेक करना है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, चेक एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ लिमिट एट पॉइंट x बराबर 1 पे एग्जिस्टेंस चेक करना है कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बताओ ना 1 पे बात करेंगे तो 1 से जस्ट बड़ा में हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा, और 1 से जस्ट छोटा में क्या लिखिएगा 1 माइनस एच। ठीक है, तो LHL अगर लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप में हमेशा लिखना है ऐसे, लिमिट h टेंस टू 0 और x के जगह पे लिख देना है 1 माइनस एच। क्या लिख देना है, x के जगह पे 1 माइनस एच। अब समझिए, और ये वैल्यू इसी फंक्शन में डाल देना है, लिख दो यहाँ पे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं शो कर रहा है, मतलब आप डायरेक्ट वैल्यू यहां डाल सकते हो तो डाल दो 1 प्लस 0 माइनस 0, वैल्यू कितना आएगा 1। ठीक, RHL निकालते हैं, RHL तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। अगला स्टेप हो गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, और एफ ऑफ 1 प्लस एच कहां डालेंगे, ये जो मेन फंक्शन है उसी में डालना है। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। वैल्यू डाल दीजिए 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना आ गया 0। यहां पे लिखेंगे सिंस LHL equal to RHL, therefore limit x tends to 2 नहीं 1 है ना, f of x क्या किया एग्जिस्ट किया, ये लिमिट क्या हो गया एग्जिस्ट किया। ओके, समझ आ रहा है बात? ठीक है, इसे कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग टॉपिक डालते हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक, अगर मान लीजिए ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, ए पॉइंट के किसकी बात कर रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहा है, तो लिखते हैं अ फंक्शन, ठीक है, अ फंक्शन f of x is said to be continuous at a point x बराबर a if limit x tends to a f of x बराबर f of a। क्या बोल दिए हम, लिमिट
x टेंस टू a f ऑफ x बराबर f ऑफ a, ये इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब a डालेंगे तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। और ये तो दो पार्ट में टूटता है। ये कितना पार्ट में टूटता है? दो पार्ट में। बोलना कितना पार्ट में टूटता है? दो पार्ट में, एक LHL और एक क्या होता है? RHL। इसका मतलब इसको तोड़ते तो आता लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x अब बराबर f ऑफ a। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स ये तो होता ही था। एक और चीज बढ़ गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन। क्या बढ़ गया? वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, अब अगला स्टेप में करते हैं, क्योंकि बात a पे कर रहे हैं तो a प्लस एच RHL के लिए में RHL के लिए और a माइनस एच LHL के लिए बात करेंगे। इसको अगला स्टेप में लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच बराबर f ऑफ a। ये तीनों अगर बराबर हो जाता है यानी कि LHL बराबर RHL और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू a। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन का अगर कंटिन्यूटी हमें चेक करना है तो तीन चीज निकालना पड़ेगा आपको, एक LHL और एक RHL और एक उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वह फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या चीज है? कंटिन्यूअस है। बोलिए मेरे साथ, अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो तीन चीज, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक, तो पहले इसे कॉपी करिए, हम लोग आगे देखते हैं और एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं। चलिए, हो गया? कॉपी कर लिए? कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करिए और मन लगा के पढ़िए। एक एक धीरे धीरे टॉपिक हम लोग बढ़ ही रहे हैं, देख रहे हैं। अलजेब्रा हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना, और कैलकुलस में भी लिमिट्स बढ़ा दिए हैं। अब हम लोग कंटिन्यूटी में हाथ लगा दिए हैं, ठीक है। तो पहले इसे कॉपी कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ूं? चलिए, जैसे मान लीजिए बुआ आपको क्वेश्चन दे देगा ऐसे, सो डेट f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। मान लो यह फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे चेक करना है। बैठिए ना वहां पे आगे। पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे क्या करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक, तो देखिए इधर, तो इस फंक्शन का हम लोग तीन चीज चेक करेंगे, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, किस पॉइंट पे बात करना है? एट x इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं। तो देखो, तो 2 से जस्ट बड़ा में हम लोग 2 प्लस एच लेंगे, 2 से जस्ट छोटा में 2 माइनस एच हो गया। ठीक, तो यहां से LHL, यहां से अगर LHL के लिए बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x हो जाएगा, है ना। तो अगला स्टेप हम हमेशा बनाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, और ये वैल्यू इसमें डालिएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया। तो हो गया लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना, सॉरी माइनस 2h, माइनस कितना हो गया 2h। अब वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म शो नहीं कर रहा है, तो 4 प्लस 0 माइनस 0 वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक, ये हमें LHL का वैल्यू आ गया। ओके, RHL का वैल्यू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, उसमें डाल दो 2 प्लस h का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h, तो हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 0, वैल्यू कितना आया? 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये RHL की वैल्यू आ गई, है ना। और f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर है, तो 2 अगर डाल देंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4। देखो तो तीनों बराबर आया कि नहीं आया? लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन,
ठीक है ना, लास्ट यहां पे लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर कितना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहले इसे कॉपी कर लीजिए, है ना, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट पक्का। चलिए मजा आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे हर टाइप का। आज होमवर्क बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, तो बस आज जितना पढ़ाया है वो थ्योरी को कंप्लीट कर लीजिएगा और इसके बाद हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके।